लेकिन मैं असीम अरुण को लेकर आपसे समझना चाहूंगी, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित रहे इन चुनावों में। प्रशासनिक सेवा को छोड़कर राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और पहली बार में ही चुनाव भी जीत गए, मंत्री भी बन गए और उनको जिम्मेदारी भी सौंप दी गई एक महत्वपूर्ण विभाग की। इसे किस तरीके से देखेंगे वीरेश आप? देखिए, अब मैं असीम अरुण पे आपने स्पेसिफिक बात की तो टॉस किया तो मैं बता दूं आपको। असीम अरुण से ये कहा गया था, हाईकमान ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने कहा असीम अरुण से कि उन्हें 5 दिन पहले पता नहीं था। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि जो मेट्रो का उद्घाटन था कानपुर में, प्रधानमंत्री जब आए थे उसी समय ये रूपरेखा तैयार हुई। असीम अरुण से कहा गया कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, मुझे तो अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हारो या जीतो, आपको मंत्री बनाया जाएगा, आप चुनाव लड़ो। और असीम अरुण ही नहीं, इससे एक संकेत समझना होगा, जो नई भाजपा है उसमें असीम अरुण से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हर समुदाय, हर जाति से एक यंग एंड डायनेमिक लीडरशिप जनरेट करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। और असीम अरुण दलित समुदाय के यंग एंड डायनेमिक लीडरशिप की वो कड़ी हैं। इस तरह से दलित ही नहीं, ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी जाति बिरादरी हो, उसके यंग एंड डायनेमिक लीडर्स की तलाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असीम अरुण के इस स्वतंत्र प्रभार के मंत्रालय को, मंत्री पद को और उनके विधायक होने को, उनके राजनीति में आने को इस रूप में देखा जाना चाहिए। असीम अरुण को समाज कल्याण जो प्रोटेम स्पीकर आज रहे रमापति शास्त्री, उनकी जगह पर वो सारे मंत्रालय दिए गए हैं। दलित समुदाय से आते हैं और दलित लीडरशिप, यंग, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक दलित लीडरशिप उत्तर प्रदेश में डेवलप करना चाहती है असीम अरुण के जरिए भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और भी इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बड़ा विभाग है और जिस बिरादरी से आते हैं उसके कल्याण की बातें होंगी, उसमें कल्याण का काम करेंगे। बिल्कुल, और इसी तरीके से इन्हें जो मंत्री बनाया गया है और मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके बाद हम चर्चा वीरेश आपसे करेंगे नंद गोपाल नंदी की, क्योंकि आप ही ने हमें बताया कि उनका इस बार प्रमोशन हुआ है। अगर देखा जाए विभाग के बंटवारे को अगर देखा जाए तो इस बार उनका प्रमोशन हुआ है। इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है? इस प्रमोशन के पीछे क्या कुछ फैक्टर्स काम किए? देखिए, 17 से 22 के बीच में हो सकता है कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया हो जिसकी वजह से जो हाईकमान है उसे बहुत पसंद आ गया हो काम। अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री थे, स्टाम्प पंजीयन भी इनके पास था, कभी रजिस्ट्री भी थी। तो उड्डयन, नागरिक उड्डयन, जो हवाई जहाज उड़ी हैं, इस पूरे कई एयरपोर्ट बने हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में बने हैं उसमें ये मंत्री रहे हैं, बेहतर काम किए हैं। लगता है कि हाईकमान को इस बात को अच्छा लगा कि नागरिक उड्डयन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विभाग को इन्होंने बेहतर तरीके से चलाया है। अल्पसंख्यक कल्याण में कल्याण बहुत अच्छा किया होगा इन्होंने, साथ ही साथ स्टाम्प और रजिस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम किया होगा। तो इसलिए इनका प्रमोशन हुआ है। और औद्योगिक विकास, जो सतीश महाना, जो इस बार 8वीं बार के एमएलए हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टी में बड़ा रसूख रखते हैं, उनके पद को दिया गया है। औद्योगिक विकास बहुत बड़ा पद होता है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, औद्योगिक निवेश की भूमि बनाना है। और जो चाइना से भागने वाली जो कंपनियां हैं, जो विश्व के अन्य जगहों से भागने वाली कंपनियां हैं, वो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में निवेश करने की जिम्मेदारी नंद गोपाल नंदी को है। बसपा में भी कैबिनेट मंत्री रहे, भाजपा में भी कैबिनेट मंत्री रहे। एक बार बम भी इनके ऊपर चला था प्रयागराज में, बाल बचे थे। तो ये इनका परिचय है। और भारतीय जनता पार्टी में इस समय बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री 17 से 22 में भी रहे और योगी द्वितीय में भी ये कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल, लगातार इनको मंत्री बनाया गया और इस बार उनके विभाग में भी तब्दीली की गई है। शुक्रिया आपका वीरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से समझाने के लिए कि विभागों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है और इसके क्या मायने निकाले जाए।